हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ द बोथ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, और ग्राफ में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो ये एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, question number 2, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to x square minus ax plus minus b, then the value of alpha plus beta plus alpha dot beta is equal to, ये question 2025 में और ये भी question 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये ईयर्स मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको पता है प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? माइनस ए अपॉन 1। ठीक है, इसको मैं ए लिख देती हूँ। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो इसमें सी क्या है? माइनस बी अपॉन 1 मतलब माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? ए। अल्फा डॉट बीटा कितना है? माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, ठीक है, px is equal to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equal to alpha dot beta, then the value of k। ठीक है, तो इसमें से जैसे आपको px दे दिया है यहाँ पर kx square minus 30x plus 45k। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकालेंगे तो क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस 30 ऑन के। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में ही है हमारे पास और यहाँ से माइनस 30 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 30 बाई के। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? सी बाई ए। तो यहाँ पर सी क्या है हमारे पास? 45 के अपॉन के से के कट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके है? अल्फा डॉट बीटा के। तो 30 के स्क्वायर टू 45। जब आप इसको ठीक है कट करोगे तो क्या आएगा? 15 टू ज़ा 30। ठीक है, 15 थ्री ज़ा 45। क्रॉस करने के बाद ये क्या है? 2 बाई के स्क्वायर टू 3 बाई 1। क्रॉस कर दो तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर टू 3 के, यहाँ पर डिवाइड 2 बाई 3 स्क्वायर टू के। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? डी ऑप्शन। Question number 4, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta plus alpha dot beta is equal to minus 2 by 3, then the value of k। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब px स्क्वायर टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस 6 अपॉन 3 दैट मीन्स माइनस 2। अल्फा डॉट बीटा कितना होता है हमारे पास? ठीक है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? के बाई 3। ठीक, अब इसमें हम पुट कर देते हैं जो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस 2 और अल्फा डॉट बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? के बाई 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 6 प्लस के अपॉन 3 स्क्वायर टू माइनस 2 बाई 3 से 3 कट। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2 प्लस के माइनस में है ना 6, उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax square plus bx plus 2a upon b are the reciprocal of each other। ठीक है, दो जीरोस होते हैं ना, तो एक अल्फा और एक बीटा, तो हम एक मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा है, या बी मतलब रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? ठीक है, 2025 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बी की वैल्यू निकालनी है और जब भी किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आप कोशिश करो कि अल्फा डॉट बीटा ही यूज किया करो। ठीक है, तो क्या आता है? सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
2a अपॉन b, ठीक, और अपॉन में a, तो ये अपॉन में a आ गया, ठीक है। अब रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे का, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 बाई बीटा, और बीटा तो है ही, तो ये कट हो गया, तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यही ये 1 है हमारा, ठीक है, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2a बाई बी इंटू 1 अपॉन ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, ये कट, ठीक। तो 1 स्क्वायर टू 2 अपॉन बी, क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू 2, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन नंबर ए। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, px इक्वल टू p प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 एक्स प्लस 2p 3p प्लस 4 इज माइनस 1, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको -1 दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास -b बाई ए, ठीक। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं, इसकी जगह डालेंगे -1 और माइनस बी की जगह क्या डालेंगे हम 2p प्लस 3, और साथ में क्या लगाएंगे माइनस साइन, ठीक है, अपॉन में p प्लस 1, ठीक। चलिए अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस कर दे, तो -1 p प्लस 1, और यहाँ पे भी -2p प्लस 3, माइनस से माइनस कट, ठीक है, तो p प्लस 1 इक्वल टू 2p प्लस 3, ठीक है। आप p को इधर ले जाए और 3 को इधर ले आइए, तो ये प्लस में तो माइनस में, ये भी इधर माइनस में, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर p प्लस 1 है ना, 2p प्लस 3, ये इधर गया तो 2p माइनस p, और यहाँ पर 1 माइनस 3, तो इसमें से p आ गया और यहाँ से आ गया -2, तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, मतलब क्या जोड़ा जाए इस पॉलिनोमियल में कि 3 हमारा 0 हो जाए, तो लेट द नंबर शुड बी एडेड, हम इसको मान लेते हैं y, ठीक है, तो ये हमारा px है, ठीक है, px हमने क्या जोड़ दिया y, ठीक है, और तो अब 3 जो होगा ना वो 0 हो जाएगा, तो हम 0, ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअली में हमें ऐसे लिखना चाहिए p3 प्लस y इक्वल टू 0। चलिए अब इस पॉलिनोमियल में आप 3 की वैल्यू डाल दो, ठीक है, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर टू 0, ठीक, तो यहाँ 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 15 प्लस वाई स्क्वायर टू 0, ठीक है, यहाँ आ गया -2 प्लस वाई स्क्वायर टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब वो नंबर क्या है जो ऐड करना चाहिए वो 2 है, जिससे 3 जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। इफ अल्फा and beta are the zeros of the polynomial px is equal to x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta equals to, बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा डॉट बीटा, इसको सही से अरेंज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, मतलब प्लस को आप आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए, ठीक, b क्या है इसमें -1, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस, तो b क्या है 1 है, अपॉन 1 दैट मीन्स -1, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा करेंगे तो क्या आएगा c बाई ए, c क्या है -1 बाई 1 दैट मीन्स -1, अब इसमें वैल्यू डाल दो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, तो यहाँ पर -1 अपॉन -1 कट किया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक। सिमिलरली एज ये भी वही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to 4x square minus 3x minus 7,
देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम सेम है ये भी, तो हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लें, -b/a, तो क्या आ जाएगा -3.4, तो 3/4 आ गया। अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा c/a, दैट मीन्स -7/4, ठीक है। अब 1/अल्फा 1/बीटा, पिछली बार की तरह हम उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा और वैल्यूज डाल देते हैं, तो यहाँ 3/4 अपॉन -7/4, ठीक है, ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय जो नीचे है वो ऊपर गया और यहाँ -7, 4 से 4 कट, तो हम 3/7 माइनस साइन यहाँ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो सबसे पहले आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है तो हम कैसे बनाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा या एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में हर बार पूछा जाता है, तो क्या बाहर ही रहने दो x², ठीक है। सम ऑफ द जीरोस कितना है -5, तो -5, ठीक है, x और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6, तो यहाँ लिख दिया हमने कि बाहर ही है x², माइनस 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 प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5x प्लस 6, ठीक है। अब ये वाला आपको ऑप्शन में होगा कि नहीं होता क्योंकि के कोई रियल नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4, 2 जीरोस हैं, ठीक है, तो 2 जीरोस तभी आते हैं जब डिग्री कितनी हो 2, मतलब नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, जितने जीरोस होंगे उतने ही डिग्री हो गया, जितने डिग्री होंगे उतने ही जीरोस होंगे, तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड G इज, ठीक है, हमें C और G के बीच में डिस्टेंस देखना है, तो सबसे E और G के बीच में देखो 2 से 5, तो मतलब 3 है डिफरेंस, तो यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 2 + 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है, तो कितना डिस्टेंस हो गया 3 + 3 6, तो इसका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब ये हुआ कि एक अगर मेरे पास अल्फा और बीटा होते हैं जीरोस, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा है, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने कहा था कि जब भी आपको किसी की वैल्यू निकालनी हो और रेसिप्रोकल दिया हो तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, यहाँ पर c क्या है हमारे पास k-2 और माइनस साइन है आगे, तो हम लिखेंगे -k-2 और a की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं a है हमारा 6 और c है हमारा -k-2, चलो b भी लिख देते हैं 37, ठीक है ये। तो अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/बीटा और बीटा तो बीटा ही है, इसे ये कट गया, तो आंसर यहाँ पर हमने लिखा 1 और यहाँ पर -k+2, ये कैसे आया, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -k और माइनस पहले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +2, ठीक है, 6। अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, तो 6 इक्वल टू -k+2, ठीक, k को इधर भेज दो 6 को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 2 - 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वल टू k-1x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, मतलब एक जीरो जो दे रखा है वो -3 है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, जब भी आपको एक जीरो दे रखा होता है ना, तो सबसे पहले आप px जो पॉलिनोमियल है आप वो लिख लो, ठीक है। अब एक जीरो दे रखा है मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, तो -3 इक्वल टू 0। अब इन सब में आप डाल दो -3, तो k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 और 0 है तो 0 के बराबर,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 9k-1, ठीक है, ये माइनस और प्लस तो -3k+1 इक्वल टू 0। अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9k-9, 3k+1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 9k में से 3k गया तो क्या आएगा 6k, और 9 में से 1 गया तो -8 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि माइनस के साइन के आगे बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब 8 हम उधर भेज देते हैं तो 6k इक्वल टू 8। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, तो k इक्वल टू 8/6 कट किया 2 के टेबल से तो 4/3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ऑप्शन नंबर ए। Question number 15. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to x square minus 2x minus 1, then the value of 1/2 alpha plus 1/2 beta plus 3 alpha dot beta, ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि पहले आप px लिख लो, px है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्या होता है -b/a, ठीक है। यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है -2 और c क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू -2 तो -2/1, दैट मीन्स 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा भी निकाल लेते हैं साथ के साथ, तो अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा c/a, तो मतलब -1/1 तो -, ठीक है। अब यहाँ अब इसको लेते हैं हम, 2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है। सिर्फ इतने ध्यान में रखना है, तो 1/2 कॉमन ले लिया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। और यहाँ 3 अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी थी -1, तो यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम ले लो, ठीक, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, और डॉट बीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है -1, और यहाँ से कितना आया -3, इससे ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका माइनस का, तो इसका आंसर कितना आ गया -4। Question number 16. If the zeros of the polynomial is equal to x square plus ax plus b are in the ratio 3:4, then prove that 12a square is equal to 49b, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखो आपको प्रूफ क्या करना है, और आपको दिया जीरोस किस फॉर्म में ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी x, तो आपके पास अल्फा 3x है और बीटा क्या है 4x, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपके पास -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर a दे रखा है ना वैल्यू, तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है, ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने जा रही हूँ। a/1 अल्फा की जगह क्या था 3x प्लस 4x इक्वल टू -a, दैट मीन्स 7x इक्वल टू -a, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा -a/7, ठीक। अब अल्फा डॉट बीटा हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा c/a होता है, और यहाँ पे c की जगह क्या दे रखा है b, तो b/1, ठीक। अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे 3x मल्टीप्लाई बाय 4x इक्वल टू b, मतलब 12x स्क्वायर इक्वल टू b, ठीक है। इसको आप मान लो इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन 2, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये जो इक्वेशन 2 है ना आपके पास, इसमें आप x की वैल्यू डाल दो, तो 12 इंटू -a/7, अब x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर b, ठीक है। तो 12a स्क्वायर, यहाँ 49 इक्वल टू b, अब ये क्रॉस कर दो इधर भेज दो, तो 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b, हेंस प्रूव्ड,
बच्चे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 16 क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में ये देखे गए हैं। तो ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड है क्वेश्चन, टॉपिक वही है, ठीक है, सारी चीजें वही हैं, बट क्वेश्चन के फॉर्म अलग हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में देखे जाएंगे।